जिस प्रकार से भारतीय नौसेना में दो प्रकार की नौकरियां हैं, ऊपर बैठे हैं अधिकारी लोग और अधिकारियों के नीचे होते हैं जवान जिन्हें सेलर्स बोला जाता है, उसी प्रकार से डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड में भी ऊपर बैठे हैं असिस्टेंट कमांडेंट्स और उनके नीचे हैं सेलर्स। आज मैं उन्हीं सेलर्स जो आपने सुना होगा नाविक एंड यांत्रिक, उसकी वैकेंसी के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। संजोग से एक साल पहले मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी और कोइंसिडेंस देखें, अभी मैं स्टूडियो में यही बात कर रहा था कि यही मेरी ड्रेस थी जिसपे मैंने नाविक और यांत्रिक के बारे में बताया था। ऊपर फ्रेम पे वो वीडियो आएगी, उसका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप जरूर से देख लीजिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड के सेलर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नाविक, एक होता है यांत्रिक। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया था कि जैसे हर नौकरी में एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में टेक्निकल है यांत्रिक और नॉन टेक्निकल है नाविक। नाविक भी दो प्रकार का है, एक जनरल ड्यूटी का और एक डोमेस्टिक भर्ती का, डीबी का, डोमेस्टिक भर्ती का। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए, नाविक डोमेस्टिक भर्ती के लिए 10th पास चाहिए और यांत्रिक के लिए 10th के बाद आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से 22 साल है तो 4 जनवरी सुबह 11 बजे से 14 जनवरी शाम 5 बजे तक आप इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। इन डिटेल डिस्क्रिप्शन इस वीडियो को का हमने एक प्रेजेंटेशन के द्वारा बनाया है। इस प्रेजेंटेशन को अंत तक जरूर देखिएगा डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स हम लोग बात कर रहे थे उस प्रेजेंटेशन की जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एंड यांत्रिक के बारे में। स्लाइड्स के द्वारा ये प्रेजेंटेशन बनाई है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये सारी स्लाइड्स हमारे साथ टेलीग्राम पे भी उपलब्ध हैं। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो ये सारी स्लाइड्स हम आपको टेलीग्राम के थ्रू सेंड कर देंगे। साथ ही सोशल मीडिया चैनल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ये वीडियो उपलब्ध है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो भर्ती है ये इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एंड यांत्रिक की है, जो कि जिसका फॉर्म चालू हो रहा है 4 जनवरी को। डिफेंस एस्पिरेंट्स 4 जनवरी को ये फॉर्म चालू होगा और खत्म होगा 14 जनवरी को। तो 4 से 14 10 दिन रहेंगे। 4 जनवरी को सुबह 11 बजे फॉर्म चालू होगा और 14 को शाम 5 बजे फॉर्म बंद हो जाएगा। अब होता क्या है कि बहुत ज्यादा वेबसाइट एकदम क्रैश कर जाती है, इसलिए ऑड टाइम्स पे फॉर्म भरिएगा, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। इससे क्या है कि आपको आराम से इंडियन कोस्ट गार्ड का ये फॉर्म मिल जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ेगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स फॉर्म के एडमिट कार्ड की डेट और एग्जाम डेट अभी अवेलेबल नहीं है। आप जब फॉर्म भरेंगे आपके पास अपनी ईमेल आईडी होनी जरूरी है और साथ ही आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, बिना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये फॉर्म लड़कों के लिए है और इसमें हर प्रकार के कास्ट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के फॉर्म भर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 250 रुपए है और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। जो ट्रेनिंग है, जब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जो ट्रेनिंग है वो नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक की अगस्त में चालू होगी और वहीं नाविक डोमेस्टिक भर्ती की अक्टूबर 2022 में चालू होगी। तो जो ट्रेनिंग है वो इसी साल हो जाएगी। ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में होगी, AASSR MR के साथ होती है। मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग साथ होती है। अब बात करते हैं एज लिमिट्स की। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स जो एज लिमिट है वो 18 से 22 साल है। जी हां, 18 से 22 साल, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 22 साल। अब जो फॉर्म भरने की डेट है वो
नाविक जीडी एंड यांत्रिक की 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 तक है। वहीं नाविक डोमेस्टिक भर्ती की 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 है। यहां हमने ये मेंशन कर रखा है, 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004। अब एक चीज समझनी होगी इसके साथ कि ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड का सेलर का फॉर्म है, ये रिजर्वेशन देता है, यानी कि एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का और जनरल के लिए किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है ये समझना कि मैं अगर 12th पास हूं और 18 से 22 साल का हूं तो मेरे लिए कौन सा फील्ड खुला है। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स होना जरूरी है, 10+2 पास होना जरूरी है विद फिजिक्स एंड मैथ्स। वहीं नाविक डोमेस्टिक भर्ती के लिए 10th पास होना जरूरी है और यांत्रिक के लिए 10th के साथ डिप्लोमा 3 साल का या मैकेनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, साथ में इसके करस्पॉन्डेंस जो 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 भाई बहन वाली डिग्रियां हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन्हीं फील्ड से मिलते जुलते आपके डिप्लोमा होना चाहिए, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अभी तक हमने एलिजिबिलिटी की बात की थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो मैं आपको बता दूं ये नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं, ये बम्पर वैकेंसीज है, बम्पर वैकेंसीज, क्योंकि नाविक जीडी के लिए 260, नाविक डोमेस्टिक भर्ती के लिए 35, यांत्रिक के लिए मैकेनिकल में 13, इलेक्ट्रिकल में 9 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 5। हाँ, रिजर्वेशन भी है, बट फिर भी आप समझें 260 वैकेंसीज, 260 वैकेंसीज अपने आप में बहुत अच्छी गिनती है ये पूरी की पूरी। तो 260 नाविक जीडी के लिए, 35 नाविक डोमेस्टिक भर्ती के लिए, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 13, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 9, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5। अब जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद 3 अलग अलग स्टेजेस होंगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इस प्लेटफॉर्म पे अभी मैं वो वीडियो पूरी नहीं बना रहा हूं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 1 साल पहले मैंने बनाई हुई थी, तो देख लीजिएगा। स्टेज 1 में होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट। ये टेस्ट ऑनलाइन होगा, आपके जहां पे आप रहते हैं वहां से 30 किलोमीटर की सराउंडिंग में आपको सेंटर मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। चॉइस ऑफ सेंटर्स 5 भर सकते हैं, तो इर्द गिर्द भरिएगा। और आपका स्टेज 1 होगा रिटन एग्जामिनेशन का। जो बच्चे, ये रिटन एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो जो बच्चे स्टेज 1 निकालेंगे उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये स्टेज 2 जो पार कर लेगा उसको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 3 फाइनल मेडिकल है INS चिल्का में, और उस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं जल्दी दूसरी वीडियो भी ला रहा हूं आपके लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, बट अभी के लिए ये समझ लें कि 3 स्टेजेस हैं, 3 पड़ाव हैं, 3 स्टेजेस हैं। इन 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में सेलर बनना है। अब स्टेज 1 नाविक जीडी की जो होगी वो लगभग मिड मार्च में हो जाएगी। वहीं नाविक डोमेस्टिक भर्ती की भी मिड मार्च में हो जाएगी और यांत्रिक की मिड मार्च में हो जाएगी, यानी कि मार्च के आसपास तीनों के तीनों आपके पेपर्स हो जाएंगे। आप फॉर्म कब भरेंगे? फॉर्म भरेंगे जनवरी में, और 2 महीने बाद, मात्र 2 महीने मिलेंगे पूरी तैयारी करने के लिए। 2 महीने बाद आप ये नाविक का रिटन एग्जामिनेशन देंगे जो कि ऑनलाइन होगा। 30 किलोमीटर घर के इर्द गिर्द में आपका सेंटर पड़ेगा। उसके बाद स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 मई में होगी, मई में आपको बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए, जो आपका पूरा का पूरा होगा। अब जो स्टेज 3 है, जो ज्वाइनिंग है, स्टेज 2 मतलब फिजिकल एंड मेडिकल, स्टेज 3 जो फाइनल मेडिकल है ज्वाइनिंग से पहले, वो
नाविक का और यांत्रिक का अगस्त में होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। नाविक और यांत्रिक की जो नाविक जीडी, नाविक जनरल ड्यूटी का, और यांत्रिक की जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त में आ जाएगी। वहीं डोमेस्टिक भर्ती की अक्टूबर में आएगी। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स जरूरी हैं अगर आप नाविक का ये फॉर्म भर रहे हैं तो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जरा गौर करिएगा, ढंग से आप सुनिएगा। मिनिमम हाइट टू अप्लाई फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड इज 157 सेंटीमीटर्स, मिनिमम 157 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड भी जानता है कि इंडिया में कुछ ऐसी बेल्ट्स हैं जहां पे हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो 5 सेंटीमीटर का रिडक्शन है उन लोगों के लिए जो मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हैं। साथ ही 2 सेंटीमीटर का उनके लिए रिलैक्सेशन है जो लक्षद्वीप आइलैंड्स के हैं। मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मांगा है, हाइट के प्रोपोर्शनेट पे वेट मांगा है, और हियरिंग नॉर्मल है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, वैसे तो मैं वीडियोस बनाऊंगा इंडियन कोस्ट गार्ड पे, बट प्लीज मेडिकल के वक्त अपना कान जरा साफ करके जाएं, दांत साफ करके जाएं। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। अब पे एंड पर्क्स की बात करें तो पे बैंड 3 के नाविक जीडी एंड नाविक डीबी हैं, यानी कि पे बैंड 3 हुआ 21,700 रुपए, और साथ में डियरनेस अलाउंस भी दिए। वहीं यांत्रिक की जो बेसिक सैलरी है वो 29,200 है, प्लस यांत्रिक स्पेशल पे भी मिलेगी 6,200 की। भाई यांत्रिक वो हैं जो टेक्निकल हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में। तो मानी सी बात है कि जो नाविक है उससे यांत्रिक की सैलरी हमेशा ज्यादा रहेगी। जैसे एक्स ग्रुप में सैलरी ज्यादा है वाई ग्रुप से, जैसे नेवी में एए की सैलरी ज्यादा है एसएसआर से, वैसे ही यांत्रिक की सैलरी ज्यादा है नाविक से। अब बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन के लिए अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, नाविक में रैंक होती है नाविक, उत्तम नाविक, प्रधान नाविक, और साथ में अधिकारी, उत्तम अधिकारी, प्रधान अधिकारी। ये नाविक की सैलरी, ये नाविक का रैंक स्ट्रक्चर है। वहीं यांत्रिक का है यांत्रिक, उत्तम यांत्रिक, प्रधान यांत्रिक, सहायकार, उत्तम सहायकार, उत्तम सहायक, सहायक, उत्तम सहायक, और प्रधान सहायक। प्रधान सहायक इंजीनियर भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको उस सैलरी तक, उस रैंक तक पहुंचना है तो नाविक एंड यांत्रिक परमानेंट कमीशन है। आप अप टू जो उत्तम अधिकारी तक पहुंच सकते हैं। आप प्रधान सहायक इंजीनियरिंग तक पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छे प्रमोशंस हैं, बहुत पर्क्स हैं, राशन है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, लीव ट्रांसपोर्ट, वो एलटीसी है, कैंटीन है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, ईसीएचएस है, सारे वही बेनिफिट हैं जो भारतीय नौसेना में है, सारे वही बेनिफिट्स। हर एक सेलर 50 लाख तक ग्रुप इंश्योर्ड है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जब इंडियन कोस्ट गार्ड दे रहा है तो बिना सोचे समझे फॉर्म भरिए, तुरंत फॉर्म भरिए। याद रखिएगा डेट्स 4 जनवरी से 14 जनवरी। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर्स खुले हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल खुला हुआ है। हाँ, व्हाट्सएप रिप्लाई करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि बम्बार्डमेंट ऑफ व्हाट्सएप हो जाते हैं, तो थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, प्रॉमिस टू यू कि हर एक व्हाट्सएप का जवाब मिलेगा। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, अगर उम्र 18 से 22 साल है, तो नाविक जीडी के लिए, नाविक डीबी के लिए और यांत्रिक के लिए फॉर्म भरिए। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।